नमस्कार। लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इंडियन रिचुअल्स के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम समझेंगे कि क्या भारतीय रिवाजों के पीछे केवल अंधविश्वास छिपा है या उनके पीछे कोई तर्क या कोई विज्ञान का रहस्य भी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, कि हल्दी को भारतीय रिवाजों में अधिक महत्व क्यों दी जाती है। हल्दी सबसे पहले हमारा कैंसर को रोकता है, वो कैंसर को प्रिवेंट करता है। दूसरा बेनिफिट हल्दी का ये है कि वो हमारे स्किन एलिमेंट्स को दूर करता है, वो स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तीसरा, हल्दी हमारा स्किन में ग्लो बढ़ाता है। और चौथा, हल्दी एज ए इंसेक्ट रेपेलेंट काम करता है, वो कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है। तो इन बेनिफिट्स के चलते हल्दी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब आइए बात करते हैं मेहंदी की, कि शादी के समय मेहंदी क्यों लगाया जाता है। शादी के टाइम में जनरली लोगों का ये मानना है कि लोग ये समझते हैं कि मेहंदी को एज अ डेकोरेशन के तरह यूज़ किया जाता है, बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। और रीज़न ये है कि मेहंदी एज अ कूलेंट की तरह काम करता है, उसका प्राइमरी पर्पस एक कूलेंट का है। तो और शादी के टाइम में दूल्हे को दुल्हन को दोनों को स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस स्ट्रेस को कम करने के लिए मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। मेहंदी उनकी बॉडी हीट को कम करता है, उनके स्ट्रेस को कम करता है। और साथ ही साथ मेहंदी का और भी पर्पस है, जैसे कि वो हमारे स्किन इन्फेक्शंस को, जैसे रिंगवॉर्म हो गए, उनको भी दूर करता है। और यदि मेहंदी को कंज्यूम किया जाए तो वो हमारी बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और साथ ही साथ फैट को भी रिड्यूस करता है। तो इन वजहों के कारण शादी के टाइम में मेहंदी का प्रयोग किया जाता है। और अब बात करते हैं हम कि हमें मीठा को खाना के अंत में क्यों खाना चाहिए। तो देखिए, हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है और वही हमें बताता है कि हमें भूख लगी है या हमारा पेट भर चुका है। तो जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो वो हमें सिग्नल करता है कि भाई आपको भूख लग गई है, आप खा लो। तो और मीठे में हम जानते हैं कि मीठे में ग्लूकोज कंटेंट काफ़ी हाई होता है। तो जैसे ही हम मीठा खाते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का एक रश होता है, जिसके चलते हमें यह एहसास होता है कि हमारा पेट भर गया है। तो यदि अगर हम खाने के स्टार्टिंग में ही मीठा पहले खा लेंगे तो हम खाना खा नहीं पाएंगे, और बॉडी हमारा हाइपोथैलेमस हमें रॉन्ग सिग्नल देगा कि आपका पेट भर चुका है, जबकि हमारा पेट एक्चुअली में भरा नहीं है। तो इसी वजह से एडवाइस किया जाता है कि हम खाना के आखिरी में मीठा खाएं। यदि आपके घर पे गेस्ट आ रखे हैं और आप चाहते हैं कि वो खाना कम खा के जाएं, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप उनको मीठा पहले खिला दें, ताकि वो खाना कम खाएं। तो देखिए, बताइए ट्राई करके ये कैसा होता है इसका। फिर आइए हम बात करते हैं कि हमें खाना ज़मीन पर बैठ के क्यों खाना चाहिए। देखिए, ज़मीन पर जब भी हम बैठ के खाएंगे तो खाना हम सुखासन में बैठ के खाएंगे, और सुखासन में बैठ के खाने से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट होती है। साथ ही साथ जब भी हम निवाला उठाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, और जब हम झुकेंगे तो हमारा जो लोअर एब्डोमेन है वो हमारा प्रेस होगा। तो लोअर एब्डोमेन के प्रेस होने से हम खाना कभी भी पूरा पेट भर कर नहीं खा पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पेट भरता जाएगा हमारे लिए झुकना उतना मुश्किल होता जाएगा। तो पेट भरकर खाना हमें हमेशा मना किया गया है कि हमें पेट भरकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, उससे क्योंकि हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और खाना ज़्यादा खाने से बॉडी में फैट कंटेंट भी बढ़ेगा। तो इन हेल्थ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये बताया गया है कि हमें खाना कभी भी हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। अब आज के मॉडर्न टाइम में हम खाना डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, जिससे हम नॉर्मल चेयर पे बैठ के खाते हैं। तो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि आप चेयर पे ही सुखासन में बैठ के खाएं, और ये कोशिश करें कि आप खाना पेट भर कर ना खाएं, या फिर जो अपनी प्लेट और अपने मुंह के बीच में गैप ज़्यादा रखें, या जिससे आपको झुकना ज़्यादा पड़े, तो जिसके चलते ऑटोमेटिकली आप खाना कम खाएं। अब आइए बात करते हैं मॉन्क्स की, कि मॉन्क्स को आपने देखा होगा कि वो सैफरन कलर के ही वस्त्र में रहते हैं, भगवा वस्त्र में ही रहते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए, मॉन्क्स जो हैं वो उनकी एक अलग लाइफ गोल होती है, वो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे होते हैं। तो जिसके चलते हमें उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करनी होती है, और उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि हम पहचानें कि वो मॉन्क हैं। तो पहचानने के लिए उनका ड्रेस कोड ज़रूरी होगा, और इसी ड्रेस कोड के चलते हमें ऐसे कलर की आवश्यकता है जिससे वो ईज़िली आइडेंटिफाइड हो जाएं कि वो एक मॉन्क है। तो भगवा कलर जो है, गेरुआ कलर है, वो एक ऐसा रंग है जो बहुत दूर से भी आइडेंटिफाई हो सकता है, कि भीड़ में अगर कोई एक इंसान भी अगर भगवा कलर पहना हुआ हो तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो मॉन्क जा रहा है। तो हम उनसे दूरी बना के रख सकते हैं, या हम उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ पहले के ज़माने में जो कलर्स होते थे वो नेचुरल तरीके से ऑब्टेन किए जाते थे। तो और ये जो कलर है, भगवा कलर है, ये काफ़ी नेचुरल हर्ब्स में काफ़ी
डोमिनेंट था, काफ़ी ईज़िली आसानी से मिल जाता था, तो इसके चलते हमें दिक्कत नहीं होती थी। और साथ ही साथ इंडियन रिलीजन में, हिंदुइज़्म में जो है फायर को इम्पोर्टेंस दिया गया है। फायर का जो कलर होता है वो येलो और रेड का मिक्सचर होता है, और उसे एक प्योरिटी के फॉर्म में देखा जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ जो निकलती है उससे वो प्योर फॉर्म में ही निकलती है, उसमें कुछ भी इम्प्योर नहीं रहता है। और साथ ही साथ सनसेट को, सनराइज़ को, दोनों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और उस टाइम में जो सूर्य की जो कलर होती है वो भी ऐसे जो ऑरेंज कलर होता है सन का, तो वो है। तो इन सभी रीजंस के चलते मॉन्क को गेरुआ कलर पहनने के लिए बताया गया है, एडवाइस किया गया है, और यही रीज़न है कि मॉन्क्स गेरुआ कलर पहनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।